बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन की आखिरी तारीख सोमवार है और सुपौल की राजनीति इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। महागठबंधन की ओर से सुपौल की सभी 5 सीटों के उम्मीदवार रविवार देर रात तक तय कर दिए गए, लेकिन सुपौल विधानसभा सीट पर एक ऐसा सस्पेंस खड़ा हो गया है जिसने पूरे राजनीतिक समीकरण को उलझा दिया है। दरअसल कांग्रेस ने सुपौल सीट से दो अभ्यर्थियों को पार्टी सिंबल जारी कर दिया है। इनमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम और 2020 के विधानसभा चुनाव में सुपौल से उम्मीदवार रहे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मिन्नतुल्लाह रहमानी शामिल है। दोनों नेताओं ने सिंबल मिलने की पुष्टि सोशल मीडिया के माध्यम से की, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। शनिवार को ही अनुपम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर बताया था कि उन्हें कांग्रेस का सिंबल मिल गया है। इसके बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त जोश देखा गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे युवा चेहरे की जीत बताया और रैली जुलूस की तैयारी शुरू कर दी। अनुपम को राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा माना जाता है और वे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का चेहरा बन चुके हैं, लेकिन उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट अब उनके सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ खुद महागठबंधन के कुछ कार्यकर्ता अनुपम के पुराने पोस्ट साझा कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने कभी राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव तक की आलोचना की थी। अनुपम उस समय युवा हल्ला बोल नामक संगठन चलाते थे और कांग्रेस की नीतियों पर भी खुलकर सवाल उठाते थे। ऐसे में उनके टिकट मिलने को लेकर गठबंधन के भीतर भी असहमति दिख रही है। जैसे ही अनुपम को सिंबल मिलने की चर्चा थमी नहीं थी, रविवार देर रात कांग्रेस ने मिन्नतुल्लाह रहमानी को भी सुपौल सीट से पार्टी सिंबल जारी कर दिया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी साझा की और कहा कि वे दोपहर में नामांकन करने जा रहे हैं। इस कदम के बाद सुपौल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति बन गई। अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार कौन है। दोनों नेताओं ने सोमवार की दोपहर नामांकन करने का ऐलान किया। अब ये स्थिति तब साफ नहीं होगी जब तक कांग्रेस आलाकमान या चुनाव आयोग औपचारिक रूप से किसी एक नाम की पुष्टि नहीं करता। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजनारायण प्रसाद गुप्ता ने भी यह पुष्टि की है कि सुपौल सीट से 2 अभ्यर्थियों को सिंबल जारी किया गया है। उन्होंने माना कि यह पार्टी की बड़ी गलती है। उनके अनुसार यह स्थिति कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा कर रही है। किसी एक को ही सिंबल जारी होना चाहिए था। वहीं अनुपम के सहयोगी प्रशांत कमल ने कहा कि उन्हें भी मीडिया के माध्यम से ही इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली है और वे आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी ओर मिन्नतुल्लाह रहमानी ने कहा कि पार्टी और चुनाव आयोग तय करेंगे कि सुपौल से कांग्रेस का असली उम्मीदवार कौन होगा। फिलहाल हम दोनों ही पार्टी के आदेश का पालन कर रहे हैं। सुपौल जिले की अन्य 4 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पिपरा सीट से भाकपा माले के अनिल कुमार यादव, त्रिवेणीगंज से राजद के जिला अध्यक्ष संतोष सरदार, छातापुर से राजद के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर विपिन कुमार सिंह और निर्मली से राजद के पूर्व IRS अधिकारी बैद्यनाथ मेहता को टिकट दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि बैद्यनाथ मेहता पहले छातापुर सीट से अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में पार्टी ने उन्हें निर्मली भेज दिया। इसी बीच वीआईपी पार्टी के नेता और बिल्डर संजीव मिश्रा ने भी टिकट मिलने के बावजूद छातापुर से नामांकन नहीं करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि स्थानीय समीकरणों और सीट बंटवारे को लेकर असंतोष के चलते उन्होंने यह कदम उठाया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।